A dipole with an electric dipole moment P is located at distance small r from a thread charged uniformly with a linear charge density lambda। तो वो ऐसा ही है जैसा आपने एक करा था, बट वो सिंपल वाला था, वो आप बुक में मिलेगा। ठीक है ना, जब डाइपोल ऐसे रखा था, याद है आपको, किया था ना अभी मैंने बोला था आर डिस्टेंस पर फोर्स है डी यू बाई डी आर। ठीक है, जो आपको होमवर्क दिया बेसिकली मैंने। ठीक है ना, ये क्या है, लाइन चार्ज है, डाइपोल नहीं। ठीक है, तो इससे, लेकिन इस डाइपोल को आपने, अब इसने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है ना, इसने क्या करा, आपको डाइपोल को इस तरीके से रख दिया पी वेक्टर। तो यहाँ से जो फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो ऐसी आएगी, और पी वेक्टर ऐसा है तो आप यू लिखोगे तो पी डॉट ई जीरो आ जाए। तो अगर आप ये मेथड नहीं सीखोगे तो ये वाला क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, अगर आप ये नहीं सीखोगे तो आप ये वाला क्वेश्चन भी नहीं कर। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। ये डाइपोल विद इलेक्ट्रिक with a linear charge density, find out the force acting on the dipole p vector is along the thread। अच्छा, इसमें along the thread वाले में तो जीरो ही बोल देंगे, इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, इसको प्लेन के परपेंडिकुलर कर देंगे तब दिक्कत आएगी। ठीक है, अगर इस डाइपोल को मैं ऐसे रख दूं ना, डॉट कर दूं, डॉट, तो इसका शायद थर्ड केस होगा, राइट एंगल टू द थ्रेड एंड रेडियस वेक्टर। थर्ड वाला जो केस होगा उसमें, इसमें तो क्या किया है, क्योंकि इनफाइनाइट है ना, मतलब फाइनाइट होता, अगर मान लो फाइनाइट वायर करते तो फिर आपको वैसे ही निकालना पड़ता है जैसे बताया। बट अगर ये डॉट है, इस तरीके से रख देंगे तब दिक्कत आएगी। अभी इस केस में तो क्या हो रहा है, क्योंकि ये आपका इनफाइनाइट वायर है, तो इसलिए आपका रेडियल फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस पर भी फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, इनफाइनाइट वायर के होने की वजह से। इस पे एरो मत बनाओ, प्लस ऐसे बनाओ, तो एक पर प्लस पर इधर फोर्स आएगा तो माइनस पे इधर आएगा, तो जीरो हो गया। ठीक है ना, और ये वाला मैं आपको ऑलरेडी करा दिया है मैंने। ये वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर इस तरीके से रख दे तो ये, इसमें तो आपका यू जीरो नहीं आ रहा है, तो आप वैसे ही निकाल लें। ठीक है ना, माइनस डी यू बाई डी आर, और उस तरीके से मैं ये वाला केस कह रहा हूँ आपको, थर्ड केस जो कह रहा है। ठीक है ना, थर्ड केस में देखो क्या कह रहा है, एट राइट एंगल्स टू द थ्रेड एंड रेडियस वेक्टर आर वेक्टर। ये आपका वायर है। ठीक है, और ये कह रहा है कि डाइपोल आपको दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, वायर के भी। तो वायर डॉट है, मतलब स्क्रीन से बाहर आपकी तरफ आ रहा है, ये आपका आर वेक्टर है। तो डाइपोल मैंने ऐसे रख दिया, ऐसा डाइपोल, अब दिक्कत आएगी। ठीक है, अब आपको इससे भी नहीं होगा, इससे जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, और रेडियल वाले मेथड से हो नहीं सकता, क्योंकि पी वेक्टर और ई वेक्टर आप देखो, इसकी वजह से ई वेक्टर ऐसा है, पी वेक्टर ऐसा है, परपेंडिकुलर हो गया। तब आप ये मत कर देना कि आप अनजाने में उसे जीरो लिख के आ जाओ, उसके जीरो कब है वो बता दिया मैंने। ठीक है ना, जब वायर के पैरेलल रखा हो। ठीक है, जब आपका ये आपका लाइन चार्ज है, ठीक है ना, और इसके पैरेलल अगर डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है, क्योंकि इससे फील्ड हमेशा आर डिस्टेंस पर सेम होता है, तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू की आर सेम है, जितना ये फील्ड है उतना ये, बट माइनस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स जीरो हो गया। ठीक है, लेकिन फिर दूसरा केस था आपका, इसको आपने ऐसे रख दिया। ठीक है ना, इस वायर की रेडियल डायरेक्शन के पैरेलल, तो भी निकाल दिया आपने, डी वाई डी आर से निकल जाए। ठीक है, बट जहां आपने इस तरह की सिचुएशन बना दी, इस वायर को आपने ऐसे रखा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और इस डाइपोल को ऐसे रख दिया। ठीक है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि आप देखो यहाँ पर फील्ड कैसा जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ से फील्ड ऐसे। ठीक है, डी यू बाई डी आर से निकाल नहीं पाएंगे, तो क्या दिक्कत है, हम बिल्कुल बेसिक से निकाल दो। ठीक है ना, बट दिक्कत ये, आप ऐसे निकाल देते, बट आप क्या करोगे, डी वाई डी आर से जीरो करके आ जाओ, तो वो मत करना। ठीक है, तो आप देखो प्लस इधर लग रहा है, तो देखो साइन थीटा इधर, माइनस के ऊपर कैसा लगेगा इस डायरेक्शन में, कॉस थीटा साइन थीटा। तो आप देखो कॉस थीटा वाले कैंसिल आउट हो गए कि नहीं, कॉस थीटा वाले कैंसिल आउट हो गए, तो फोर्स कितना आएगा, टू क्यू इंटू ई साइन थीटा। अब ई क्या लिखोगे आप, फील्ड इंटेंसिटी इस डिस्टेंस को, टू के लेमडा अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा लिख दिया। ठीक है ना, ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, देख लो एक बार अच्छी तरह, बात क्लियर है, बीच की डिस्टेंस टू ए है ना, तो साइन थीटा कितना होगा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आर डिस्टेंस, अब ये सेंटर से ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ मैंने क्या मानी है, 2a1, तो अब मेरे को प्रॉपरली निकालना है इसमें, तो फिर मैं ऐसे ही लूँ। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 2 के पी लेमडा अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए। ठीक है,
अब यहाँ पर ये तो आपका फिर डाइपोल का मतलब ही नहीं रह गया अगर आपने डाइपोल की कंडीशन नहीं लगा। ठीक है, ये तो मैं कह रहा था एक माइनस क्यू प्लस क्यू रखें, बताओ नेट फोर्स कितना हो, तो भी आंसर वही है। बट यहाँ इसने बोला ये डाइपोल है, तो आपको जरूर यूज करना है कि स्मॉल आर इज मच ग्रेटर देन, यूज करोगे तो आपका आ जाए। ठीक है ना, लेमडा अपॉन लेमडा। अब क्योंकि डायरेक्शन भी देख लो, फोर्स की डायरेक्शन वही आ रही है पी वेक्टर के अलावा, तो आप इसको पूरा वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, लेमडा पी वेक्टर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो बताओ कोई डाउट है क्या किसी को? लेमडा पी वेक्टर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ये प्रॉब्लम बिल्कुल आ सकता है क्योंकि बाकी सब तो कर ही रहे हैं और सब जीरो ही टिक करके आने वाले हैं, मान लीजिए आप इस बार 4-0 देखेंगे ही नहीं, डी यू बाई डी आर पता है ना, ये पता ही नहीं। ठीक है, बट आप ध्यान रखेंगे कि जब भी डाइपोल पर इस सिचुएशन में 4-0 नहीं आता है, दो केसेस मैं आपको बता चुका हूँ, एक तो ये वाला है, ठीक है, और दूसरा इसके जस्ट पहले वाला भी, जब डाइपोल ही डाइपोल ऐसे रख दो, ठीक है ना, तो भी आपने इसी से निकाला है क्यू डी वेक्टर से, ये अलग अलग चार्ज पर फोर्स लेके फिर आगे करो जो करना है। ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज? ये दोनों एग्जांपल्स बहुत ही क्रुशियल हैं आपके एडवांस के लिए, कभी भी आ सकते हैं। ठीक है।